अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 259 से 261। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. आओ के मायने होते हैं या कल्लज़ी उस शख्स जैसा मर्रा गुजरा अला पर क़रिया एक बस्ती से। क़रिया कहते हैं बस्ती को। वहिया और वो हाविया ऊंधे मुंह हुई थी अला उरूशिहा अपनी छतों पर। क़ौला उस शख्स ने कहा अन्ना किस तरह युही किस तरह जिंदा करेगा हाज़िही इसको अल्लाह ताला बाद मौतिहा इसकी मौत के। फ़अमातह तो मौत दे दी अल्लाह ताला ने उस शख्स को 100 साल तक। सुम्मा फिर बासा उसको मबूस किया दोबारा उसको जिंदा किया। कौला अल्लाह ताला ने पूछा कम कितने अरसे लबिस तुम ठहरे हो या कितने अरसे तक तुम सोते रहे हो या मौत की कंडीशन में रहे हो। कौला उसने कहा लबिस मैं ठहरा हूँ यौम एक दिन या आओ का मायने होता है या बाज यौम दिन का कुछ हिस्सा। कौला अल्लाह ताला ने फरमाया बल्कि लबिस तुम ठहरे हो 100 आम साल। मियाता के मायने होते हैं 100 आम कहते हैं साल को। फंजुर पस देखो इला तरफ तो आमिक अपने खाने की तरफ व शराबिक और अपने पीने की तरफ लब नहीं या तसन ये बासी नहीं हुआ। वंजुर और देखो इला तरफ हिमारिक अपने गधे की तरफ वलिनजअलक और ताकि हम बना दे तुम्हें। वाह के मानी है और ले लिए ना के मानी है हम जाल बना दे का तुम्हारे लिए ताकि हम बना दे तुम्हारे लिए आया एक निशानी लिन्नास लोगों के लिए। वंजुर और देखो नजर दौड़ाओ इला तरफ इज़ाम कहते हैं हड्डियों को। कैफा किस तरह नशिजुहा हम इसको इकट्ठा करते हैं जमा करते हैं। सुम्मा फिर नक्सूहा उसको पहना देते हैं लहमा गोश्त। फलम्मा फिर जब तबयन वाज़िया हो गई बयान हो गई लाहू उनके लिए या उनके सामने ये तमाम हकीकत अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी करके दिखा दिया। कौला तो उन्होंने कहा उस शख्स ने कहा आलम में जानता हूँ अन्ना के बेशक अल्लाह ताला अला पर कुल्ली हर शैइन चीज कदीर कुदरत रखता है। बामहावरा तर्जमा होगा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या तुमने उस शख्स की तरफ भी देखा है कि जो एक बस्ती के पास से गुजरा जो कि मौत में जिस पर मौत छा गई हुई थी यानी कि उनकी छतें ऊंधे मुंह हो गई हुई थी तबाह बर्बाद हो चुकी हुई थी। अब ये शख्स कौन थे? मुफस्सिरीन इकराम की राय है कि ये शायद हज़रत उज़ैर है। हज़रत उज़ैर ने ये पूछा कि अल्लाह ताला कैसे इस बस्ती को इसकी मौत के बाद दोबारा जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उनको 100 साल तक मौत की कंडीशन में सुला दिया।
फिर उनको दोबारा उठाया तो उनसे पूछा कि तुम कितनी देर ठहरे हो, तो उन्होंने कहा कि शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। कुरान मजीद में आता है कि जब इंसान क़यामत के दिन दोबारा से ज़िंदा किया जाएगा तो वो कहेगा कि दुनिया में हम शायद दिन का कुछ हिस्सा ही ठहर के आए हैं, या एक दिन या 2 दिन। तो इंसान को लगेगा कि बहुत कम अरसा दुनिया में रह के आया है। तो उन्होंने भी यही कहा कि शायद मैं एक दिन रहा हूँ या दिन का कुछ हिस्सा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नहीं, तुम्हें सोते हुए या मौत की कंडीशन में तुम्हें पूरे 100 साल गुजर चुके हैं, बस देखो अपने खाने की तरफ और अपने पीने की तरफ कि वो बासी नहीं हुए। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपने गधे की तरफ देखो, देखो किस तरह वो हड्डियां बन चुका है, और देखो अब हम इसकी हड्डियों पर गोश्त चढ़ाते हैं। ये हमने इसलिए किया है ताकि इसको एक निशानी बना दे तुम्हारे लिए भी और तमाम लोगों के लिए। बस जब ये हकीकत बयान हो चुकी हज़रत उज़ैर पर, तो उन्होंने कहा बेशक मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। यानी कि हज़रत उज़ैर का खाना और पीना जो है वो बासी नहीं हुआ एक पूरे 100 साल तक, लेकिन उनका गधा वो बोसीदा हो चुका था, उसकी हड्डियां भी बोसीदा हो गई थी। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, किसको चाहे बासी रखे या किसको चाहे बिल्कुल फ्रेश रखे, ताज़ा रखे। तो अल्लाह ताला की कुदरत से कुछ भी बैईद नहीं है। अल्लाह ताला अगर हम कहते हैं कि क़यामत के रोज़ हमें कैसे अल्लाह ताला उठाएगा, तो इन मिसाल से आगे भी एक और मिसाल आने लगी है। इन मिसालों से अल्लाह ताला हमें ये बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि एक इंसान का पैदा करना बहुत आसान है ज़मीन और आसमानों के पैदाइश के मुकाबले में, कि ज़मीन और आसमानों को पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है एक इंसान की पैदाइश की निस्बतन। वइज़, और जब क़ौला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, आरिनी मुझे दिखा, कैफा किस तरह तो ज़िंदा करता है, अलमौत मुर्दों को। क़ौला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आवा क्या, लम नहीं, तुम ईमान लाते, ईमान रखते। क़ौला, उन्होंने कहा भला क्यों नहीं, वलाकिन, और लेकिन, लियतमईन, ताकि मैं इत्मीनान पाऊँ, क़ल्बी, अपने दिल में। मैं यकीन रखता हूँ अल्लाह कि तू मुर्दा को जिंदा करता है और इस पर कादिर है, लेकिन मैं दिल के इत्मीनान के लिए ऐसा कह रहा हूँ। क़ौला, अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ाहुज़, बस ले लो, अरबा, 4 मिनट तैर, परिंदे, फसुरहन, बस उनको माइल कर लो, अपने से मानूस कर लो, इलेका, अपनी तरफ, सुम्मा, फिर अजअल, बना लो, अला पर, कुल्ली, हर, जबल, पहाड़ पर, जबल कहते हैं पहाड़ को, मिनहुन, उनमें से, जुज़अ, एक हिस्सा, यानी कि उनको ज़िबा करो और उनका एक एक टुकड़ा पहाड़ों पर रख दो। सुम्मा, फिर अदऊहुन, उनको दावत दो या बुलाओ, या तीनक, जो आएंगे तुम्हारी तरफ, साया, दौड़ते हुए। वालम, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अजीज, ताकत वाला है, हकीम, हिकमत वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह ताला, मैं देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दा को कैसे ज़िंदा करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्राहीम, क्या तू ईमान नहीं लाता? तो अल्लाह ताला के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं या अल्लाह, मैं ईमान लाता हूँ, बस दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि 4 परिंदे लो और उनको अपने से मानूस करो और फिर ज़िबा करके पहाड़ों पर रख दो, फिर उनको अपनी तरफ बुलाओ तो वो दौड़ते हुए तुम्हारी तरफ आएंगे। बेशक जान लो कि अल्लाह ताला ताकतवर भी है और हिकमत वाला भी है। अब ये 4 परिंदे कौन से थे, इसका ये इतनी अहम बात नहीं है, ना ही अल्लाह ताला ने इसको बयान करना अहम समझा है, इसलिए हमने किया गया है। वैसे ही हमने इसको एक्सेप्ट करना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे लिए थे, उनको मानूस किया और फिर उनको ज़िबा करके जब उनको अपनी तरफ बुलाया तो वो ज़िंदा हो कर उनके पास आ गए, जिससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान कल्ब नसीब हो गया कि वाकई अल्लाह ताला वो देखना चाहते थे
صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو کیسا زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام نشانیاں ہمارے لیے ایک یقین کا باعث ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مردہ کو دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے روز۔ مثلا مثال الذین ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، نفاق کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صرف اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، کسی سے شاباش لینے کے لیے نہیں۔ ان کی مثال کا مثل ایسی مثال ہے ان لوگوں کی، حبہ کہ انہوں نے ایک دانہ بویا ہو، انبتت پھر اس نے اگائی، سبع کہتے ہیں 7 سنابل بالیاں، فی کل سنبلہ اور ہر بالی میں 100 حبہ 100 دانے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھا دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے، لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم حکمت والا ہے، تمام باتوں سے باخبر ہے۔ علیم کہتے ہیں جاننے والے کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے ایک دانہ بویا اور پھر اس میں سے 7 بالیاں نکلی، یعنی کہ جو صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، بے شک تھوڑا سا ہی انہوں نے خرچ کیا ہو، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کا ایک دانہ 7 بالیوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کا جتنا اخلاص ہوگا اس کی نیکی کو اتنا بڑھا چڑھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اس کی نیکیاں دکھائیں گی جو کہ احد کے پہاڑ جتنی ہو چکی ہوں گی۔ وہ انسان کہے گا کہ یا اللہ میں نے ایسا کیا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے میرے نیکیاں احد کے پہاڑ جتنی ہو چکی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تو نے فلاں نیکی بہت اخلاص کے ساتھ کی تھی اور اس کا ثواب بڑھتے بڑھتے احد کے پہاڑ جتنا ہو چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو صرف راضی کرنے کے لیے نیک عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے عمل کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔